प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग यहाँ पे खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी करुणा, उसकी दया हम सबों के बीच में सदा की है। वो हमको हरी हरी चराइयों के बीच में लेके चलता है, सुखदाई जल के पास से लेके चलता है, और जब कठिन परिस्थिति में होते हैं तो भी वो हमारे साथ रहता है। और इस कठिन परिस्थिति में वो हमारे साथ है। सचमुच हम धन्यवाद देते हैं जब हम देखते हैं कि हम जब कुछ परेशानियां आई पिछले सप्ताह और उसके पहले सप्ताह जो भी हमारे जीवन में, उससे वो आगे बढ़ाया, हमें सुरक्षा दिया, हमें इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हमको अच्छी तरह से लेके चलेगा, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच इस कठिन परिस्थिति में हमारे पास एक समय है कि हम अपने मनों को जांचें, अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर इस परिस्थिति से हमें क्या बताना चाहता है। अपने मनों को नम्र करें, अपने आप को उस पवित्र आत्मा के सामने से ताजा करें, अपने आप को नया करें। वो चाहता है कि हम सब उसके पास आए, उस बच्चे के समान नम्र, कोमल और शांत होके लौट इस्लाम। धन्यवाद देते हैं, आप हमको इस परिस्थिति के द्वारा जो बताना चाहते हैं उसको हम जानते हैं लॉर्ड इस्लाम, क्योंकि आप हमें अपने वचन के द्वारा हमें उसकी अगुवाई करते हो लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु लॉर्ड इस्लाम, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आप हमारे साथ होने के लिए लॉर्ड इस्लाम। यस लॉर्ड, हम क्या दे सकते हैं लॉर्ड इस्लाम? हमें अपना आकार दे दो लॉर्ड इस्लाम। हम मिट्टी हैं लॉर्ड इस्लाम, एक अच्छा आकार दे दो कि लोग उसे देखें और आपके प्रेम को पहचान पाएं। इस कठिन परिस्थिति में हम सब हर एक लोगों के लिए एक साथी हो जाएं लॉर्ड इस्लाम, जो नहीं पता उनको क्या हो रहा है लॉर्ड इस्लाम। सबको आपके प्रेम को बांटें, जो दुख में तकलीफ है उनको आपका प्रेम दे पाए लॉर्ड इस्लाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति जहाँ पे है उसको अभी इसी वक्त अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दो लॉर्ड इस्लाम। सब आनंद और ताजगी पाके लॉर्ड इस्लाम आपकी महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे लॉर्ड इस्लाम, और आपके नाम का प्रेम का पताका लेके सबको बांट पाएंगे लॉर्ड इस्लाम। धन्यवाद 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 इस्लाम। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का रेस्पॉन्सिव रीडिंग हमको मिलता है भजन संहिता, उसका अध्याय 37 पद 1 से 11, Psalm chapter 37 verse 1 to 11। हम बारी बारी से पदों को पढ़ेंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढाना कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे
और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आखिरी पद हम साथ में पढ़ेंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यहाँ तक कि परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे जरूर यीशु में हर बार तेरी शीरी लावा है बस्ती में तू ही मुझे जरूर है हर वक्त मुझे जरूर है देवा कदे खुदावा मैं आया तेरे पास तू मुझे जरूर हर रोज मुझे संभाल गाली ना हो शैतान कर तू ना हो रखा तू ही मुझे जरूर है हर वक्त मुझे जरूर है देवा कदे खुदावा मैं आया तेरे पास तू मुझे जरूर की रास्ता है दाही बेशुद्ध है जिंदगी कर तू ना हो नज़दीक तू ही मुझे जरूर है हर वक्त मुझे जरूर है देवा कदे खुदावा मैं आया तेरे पास तू मुझे जरूर से हिदायत मते मावो मुझ पर इनायत तू ही मुझे जरूर है हर वक्त मुझे जरूर है देवा कदे खुदावा मैं आया तेरे पास तू मुझे जरूर सुन ले खुदाबंदा पास मुझे अपना कर और मेरा हो सदा तू ही मुझे जरूर है हर वक्त मुझे जरूर है देवा
आया तेरे पास। आज का पहला पाठ लिया गया है निर्गमन उसका चौथा अध्याय पद 10 से 17 तक। एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 10 to 17। इसमें यूँ लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ वचन लिया गया है 2 कुरिन्थियंस 12 का 1 से 10 पद तक। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इससे विषय में मैंने भी प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए।
तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। मैं तेरा हूँ, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
तुझे महिमा मिले लॉर्ड यस लॉर्ड। तो हमारे जीवन में आ लॉर्ड यस लॉर्ड, तू बढ़ लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हम घटे लॉर्ड यस लॉर्ड और सिर्फ आपको महिमा मिले लॉर्ड यस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आप हमारे साथ हो, तू मेरा है लॉर्ड यस लॉर्ड, मैं तेरा हूँ लॉर्ड यस लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हमें अपने गवाही में रखो लॉर्ड यस लॉर्ड, अपनी महिमा में रखो लॉर्ड यस लॉर्ड, कि हम सब बच्चे आपकी महिमा करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे लॉर्ड यस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, तू बढ़े लॉर्ड यस लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम घटे लॉर्ड यस लॉर्ड, तू बढ़े लॉर्ड यस लॉर्ड। यस लॉर्ड, तुम बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड यस लॉर्ड। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 9 पद तक, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको यीशु सहाय। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु और एक बार हम सबका जीवन में एक रविवार आराधना में इकट्ठे होकर उसके संगति में आने के लिए हमको यह अनुमति दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है। प्रभु हम सबका देखभाल वही करता है, क्योंकि वही हमारा अच्छा चरवाहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हम सबको सुरक्षा दे के रखा है। हमारा जितने सारे अंग प्रत्यंग है, ऑर्गन्स है, उसको भी सुरक्षा दे के रखा है। वीकनेसेस है लेकिन सुरक्षित है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
कुछ दिन पहले मैं कुछ देख रहा था, जैसे अमेरिकाज गॉट टैलेंट्स और ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट्स, जो 2 चैनल है उसको मैं देख रहा था। उसमें बहुत सारे लोग, जितने उनको टैलेंट्स दिया गया है, वो लोग उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शारीरिक रूप में ठीक है, अंग प्रत्यंग उन लोगों का सब ठीक है, ऑर्गन्स ठीक है, देख पाते हैं, गाना गा पाते हैं, डांस कर पाते हैं, वो लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी, कुछ लोगों को चैंपियंस आख्या भी दिया जाता था। बहुत मजा लग रहा था। और भी कुछ जगह पर आप जब देखेंगे, बहुत सारे लोग का कोई फिजिकली चैलेंज हैं, जैसे कोई दृष्टि शक्ति उन लोग का नहीं है, उन लोग के लिए भी कोई क्रीड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम को गया था। वहाँ जो लोग नहीं देख पाते हैं, दृष्टि शक्ति नहीं है, उन लोग के लिए क्रिकेट मैच हो रहा था। उन लोग के लिए बॉल जो क्रिकेट बॉल है वो अलग है, लेकिन उन लोग का जो तरीका, मैं तो बहुत आश्चर्य हो गया। क्या बॉलिंग कर रहे थे, क्या बैटिंग कर रहे थे, और कैच भी पकड़ रहे थे। आंख को नहीं दिखा जा रहा है, लेकिन कैच पकड़ रहे थे। बॉल जो क्रिकेट बॉल, उसमें कुछ है, जहां जाता है कुछ साउंड लेके जाता है, तो वो साउंड का पीछे वो लोग जाते हैं और बॉल को पकड़ते थे। मैं उसको देख रहा था एक दिन, लास्ट ईयर। आई एंजॉयड ए लॉट। उन लोग का अंदर में बीच में प्रतियोगिता हो रहा था, लेकिन मैं ये जो टैलेंट शो हो रहा था उसमें मैं देखा, फिजिकली दोज हु आर क्वाइट गुड, शक्ति सामर्थ्य है, सब कुछ ऑर्गन्स ठीक है, वो लोग गाना गाते थे। उन लोग का बीच में एक फिजिकली चैलेंज्ड एक पर्सन आया जो नहीं देख पा रहा था, लेकिन सुन पा रहा था और कुछ बोल पाता था। वो भी एक गाना गाया वो दिन, ऑर्गन को बजाया और गाना गाया। मैं बोला, ये फिजिकली चैलेंज्ड एक पर्सन है, ये जो अच्छे लोग हैं, फिजिकली दोज आर क्वाइट वेल एंड गुड, उन लोग का साथ में वो प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, क्या होगा, क्यों? लेकिन उसका मन में था, जब भी मेरा मन में, वो टेस्टिमनी दिया वो दिन, जब भी मैं फिजिकली चैलेंज्ड हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं दूसरों लोगों के साथ समान हूं। और वो दिन वो एक गाना गाया, ऑर्गन अपने ही बजाया और गाना गाया। वो टैलेंट शो में वो चैंपियन हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं? आज का दिन जो है रविवार, उन लोग के लिए है। सेंट एंड्रूज चर्च में लास्ट ईयर बाइबल सोसाइटी का एक प्रोग्राम हो रहा था, एनुअल थैंक्सगिविंग सर्विस। मैं वहाँ गया था, मुझे भी बुलाया गया था, मेरा भी कुछ पार्ट्स था उसमें, मैं गया था। जब स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ने के लिए कहा गया, जो एक आदमी बैठा था प्यू में, बेंच में बैठा था, उसको एक बाइबल सोसाइटी का एक कर्मचारी उसको लेके आ गए हैं ऑल्टर के पास, पुलपिट के पास, और वहाँ जो लाटन था, वहाँ एक बड़ा बाइबल था, ये जैसा बाइबल नहीं, इससे भी 4 गुना एक बड़ा बाइबल, 4 times बिगर देन दिस बाइबल, वो लाटन का ऊपर था। और उसको वो खोला और उसको कहा गया, वो कहा, अभी हम पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 60। और ये बाइबल को हाथ में इसे लगाकर कुछ नहीं देख पा रहा है, दृष्टि शक्ति उसका नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड,
but differently abled person. आज जो हम जिसको और जो कहते हैं फिजिकली चैलेंज, उन लोग का भी हम कहते हैं दो दे आर फिजिकली चैलेंज, दे आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन हाथ में जो स्पर्श है, उसका टच, जो कुछ किया गया है डॉट्स, उसको हाथ में लगाकर वो पढ़ रहा था. और उसके पहले जो ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, जिसका आंख था, एक क्वालिफाइड पर्सन ने पढ़ा. और अभी ये जो आंख नहीं है, जिसका दृष्टि शक्ति नहीं है, वो आकर ये बाइबल पढ़ रहा है, आइज़ाया चैप्टर 6. और जब वो पूरा किया 10 वर्सेस, सब कोई आश्चर्यजनित हो गए. क्या वो पढ़ा, वो दिन पढ़ा, अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम. हो गया नियरली 8 months. 8 महीने पहले मैं उसको अटेंड किया था, वो थैंक्सगिविंग सर्विस सेंट एंड्रूज चर्च में. लेकिन अब तक मेरा मन में वही है, वो भाई जो पढ़ा वो दिन, जिसका दृष्टि शक्ति नहीं था. अराइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम. कौन कह रहा है? जो लाइट को नहीं देखा है कभी जीवन में, लाइट क्या है, वो कह रहा है उठो. शाइन योर लाइट हैज कम. और जो दिन प्रभु के दास थे जो वचन देने के लिए, वो वही चैप्टर 60, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 पर वो वचन दिए. मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब मैं क्यों कहा 5-7 मिनट, नियरली 8 मिनट्स में कहा उन लोग के बारे में, क्योंकि आज उन लोग के लिए एक दिन रखा गया है. फिजिकली चैलेंज्ड and mentally challenged and palliative patients. उन लोग के लिए आज का रविवार को हम चर्च ऑफ साउथ इंडिया में हम एक रविवार का रूप में मनाते हैं. उन लोग को हम याद करते हैं. उन लोग का जो समाज, उन लोग के द्वारा जो समाज को जो दान हमको मिला है, हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे, उसको हम स्मरण करते हैं. और उन लोग के साथ मिलकर we need to identify these people and we need to identify ourselves with them. जो हम कहते हैं we are not physically challenged, we need to identify ourselves with those who are differently able person. वही है आज का थीम. उन लोग का जीवन बहुत अच्छा है, पवित्र है. प्रभु परमेश्वर उन सबको इस्तेमाल कर रहा है. आज का दिन में हम आएंगे, पुरातन नियम में क्या हुआ था, यीशु मसीह का समय में क्या हुआ, अभी हम मॉडर्न एज में क्या हो रहा है. मैं आज आप सबका सामने कुछ रखना चाहता हूं. पुरातन नियम को हम आएंगे. मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं. ये करीब 6-7 महीना हो गया. Whenever I am coming before you through this online service, मेरा जो मैं कुछ वचन दे रहा हूं, आपको शायद ये याद होगा, मैं पुरातन नियम का एक स्टोरी पहले बताता हूं. उसके बाद यीशु मसीह का जीवन में समय में जो हुआ है उसको मैं कहता हूं. उसके बाद अर्ली चर्च में क्या हुआ था उसको मैं कहता हूं. उसके बाद लाइफ एप्लीकेशन हमारा जीवन में क्या हम कर रहे हैं अभी, उसका बारे में कुछ समय में कहता हूं. जब आप आपका स्टडी नोट्स देखेंगे, जो मैं कहता हूं सर्मन नोट्स आप खोल के देखेंगे और आपका याद होगा मैं जो कहा हूं फॉर द लास्ट 5 to 6 months, ये पैटर्न में मैं सरमन अभी दे रहा हूं. क्यों दे रहा हूं, उसका कुछ कारण है. क्योंकि बच्चे लोग जब आपके साथ में बैठते हैं परिवार में, उन सब के लिए मैं स्टोरी कहता हूं. संडे स्कूल में वो लोग बहुत अच्छा स्टोरी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं. बहुत अच्छा स्टोरी उन सबको सुनाया जाता है. लेकिन मैं भी एज ए पास्टर, जो मुझे नहीं मिलता था, ये
ये अपॉर्चुनिटी संडे स्कूल बच्चों को कुछ कहने के लिए, अभी ये 7 महीना हो गया मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। संडे स्कूल बच्चों को मैं हर एक संडे में कुछ कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं संडे स्कूल टीचर था नियरली मोर देन 20 ईयर्स। आज मैं एक पुराने नियम से एक स्टोरी में कहना चाहता हूं। एक स्टोरी है, वो है 2 सामुएल चैप्टर 9 में जो लिखा गया है। बच्चों, आप जब बैठे हैं आप ध्यान से सुनिए, तुम सबके लिए मैं एक स्टोरी कहता हूं। वहां शाऊल, जोनाथन उसका बेटा, और दाऊद का बारे में मैं कहता हूं। स्टोरी सॉल एंड जोनाथन एंड डेविड का बारे में मैं 3-4 बार कह चुका हूं, लेकिन आज का जो स्टोरी मैं कहना चाहता हूं ये एक अलग स्टोरी है, आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं। अभी दाऊद को अभिषेक किया गया है राजा का रूप में। वो एक चरवाहा था, आप जानते हैं, मैं पहले कह चुका हूं। उसको बुलाया गया, और कोई है बेटा, और कोई है? हाँ, और एक है, वो फील्ड में है। उसको बुलाया गया है और उसको सामुएल ने उसको अभिषेक किया राजा का। उसके बाद सॉल जो राजा था, साउल, वो उसका मन में बहुत क्रोध हो गया, क्योंकि उसका इच्छा था उसका बेटा जोनाथन राजा होगा उसका बाद में। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से दाऊद को राजा बना दिया गया। और हम जानते हैं साउल कैसे उसको मारने के लिए चिंता किया, योजना भी किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी साउल ने मर गया। उसके बाद उसका बेटा जो दाऊद का एक अच्छा दोस्त बन गया था, दोनों का बीच में जो दोस्ती ना अब तक किसी का जीवन में नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। दाऊद और जोनाथन, देखिए जोनाथन का क्या सैक्रिफाइस। यू आर सपोज्ड टू बी द किंग ऑफ इजराइल, लेकिन ही सैक्रिफाइस द थ्रोन फॉर डेविड। डेविड कौन था? डेविड कुछ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं डेविड के साथ, लेकिन दोस्त था। नहीं, तुमको परमेश्वर ने चुना है, तुम राजा बनो, मैं तुमको बचाऊंगा। और बचा दिया जोनाथन दाऊद को। अभी जोनाथन भी मर गया, दाऊद अभी राजा है। दाऊद का मन में आया, शाऊल जो भी है मेरा गुरु, वो मर गया। उसका बेटा जोनाथन जो मेरा दोस्त था, जिगरी दोस्त था, इतना मेरा मदद किया है, जब मैं राजा बना हूं इसमें जोनाथन का बहुत बड़ा हाथ है, वो भी मर गया। अभी चिंता कर रहा है उन लोग का वंश में, उन लोग का में कौन है, मैं किसका मदद कर पाऊं, किसको पूछूंगा। उसको याद आया सिबा नामक एक कर्मचारी था साउल का दरबार में, उसके साथ दाऊद का परिचय था। बोला सिबा को बुलाओ, सिबा को बुलाओ। सिबा आ गया। सिबा को पूछा, दाऊद पूछ रहा है, सिबा मेरा मन में है साउल का बारे में, साउल के घराने के लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, और जोनाथन के कारण मैं कुछ दया दिखाने के लिए मेरा मन में है, बता कौन है क्या? सिबा ने कहा, जोनाथन का एक बेटा अब तक बचा है, छोटा बेटा, उसका नाम है मपीबेशत। बच्चों आप सब सुनिए, और भाई बहन आप जानते हैं, लेकिन और एक बार मैं रिमाइंड करता हूं आप सबको, बहुत अच्छा स्टोरी है। एक छोटा बेटा है मपीबेशत, वो अभी यहां नहीं और एक नगर में, वो मिका का घर में वो रहता है। दाऊद ने कहा उसको बुला मपीबेशत को, वो लंगड़ा है, लेम है, लंगड़ा। उन लोग के लिए आज रविवार ना, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो एक लंगड़ा है, बुलाओ ना, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूं। वो लंगड़ा को बुलाया गया, और एक गांव से, वो मिका का घर में रहता है, अपना घर नहीं है। राजा का पोता जोनाथन का बेटा, उसके लिए घर नहीं था, दूसरा घर में, मिका का घर में जाके वो रहता है अभी।
दाऊद का मन में दुख हुआ, बुला उसको ना, मैं उसको कुछ कहना चाहता हूँ। उसको बुलाया गया। मैं नहीं जानता हूँ, पिक्चर तो मेरा सामने आ जाता है कैसे वो नंगड़ा आके पहुँच गया। चल नहीं पाता है, शायद कोई उसको सहारा दे के उसको लेके आ गए। नंगड़ा को, बेटा को खड़ा हो गया राजा का सामने। राजा बोला, मफीबोशेत, तेरा बाप पापा को मैं जानता हूँ रे, मेरा जिगर दोस्त था वो। मैं कुछ करना चाहता हूँ तेरे लिए। जोनाथन के कारण, तेरे बाप के कारण, साउल के घराने के कारण मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। भाई और बहनों, बच्चों, क्या किया पता है आपको पता है दाऊद ने क्या क्या किया मफीबोशेत के लिए? बोला, आज से तुम वहां नहीं जाओगे, तुमको जितना चाहिए, तुम्हारा पापा का जितना संपत्ति था, जितना घर था, ये सब तुम्हारा हो गया। तुम यहां रहो, सबका मालिक तुम। और आज से अंत तक, जब तक मैं इधर राजा हूं, तब तक मेरा जो डाइनिंग टेबल है, भोजन का घर है, वहां मेरे साथ बैठकर एवरीडे, हर एक दिन तुम मेरे साथ भोजन करोगे। हालेलुया! क्या सम्मान दिया मफीबोशेत को राजा दाऊद ने, किसके कारण? जोनाथन के कारण। उसका दोस्त था। याद किया दाऊद ने जोनाथन को। उसका बेटा नंगड़ा, घर नहीं है, जगह नहीं है रहने के लिए, दूसरा घर में जाके मिका का घर में रहता है। उसको सब दे दिया, घर सब कुछ दे दिया, रहने का मालिक बना दिया। और एवरीडे लिखा है, आप पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसका चैप्टर 9, एवरीडे ही वाज डाइनिंग विद द किंग डेविड इन द पैलेस। क्या सम्मान उसको मिला मफीबोशेत को। प्रिय भाई और बहनों, we need to identify these people, those who are differently abled. दाऊद ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, राजा तब भी आइडेंटिफाई किया मफीबोशेत को, इतना सम्मान दिया। अभी कुछ लोग जाते हैं अमेरिका को, आप जानते हैं ना, भारत से भी कुछ लोग जाते हैं इंडिया से। कब जाते हैं? मंथ ऑफ फरवरी। अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक ब्रेकफास्ट होता है। प्रेसिडेंट बुलाता है कुछ कुछ बड़े बड़े आदमी को, उन लोग का नाम जो रेफरेंस होता है, वो जाते हैं उधर, बैठते हैं व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साथ वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उसका डाइनिंग हॉल में। जो जाते हैं ना, वो पिक्चर ला के वीडियो बनाते हैं, सबको भेजते हैं, देखो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, उसके साथ मैं डाइनिंग टेबल में बैठकर मैं खाना ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, कितना सम्मान। लेकिन अभी राजा का दरबार में, दाऊद का राजा का दरबार में मफीबोशेत एक नंगड़ा, वो अभी डाइनिंग कर रहा है, खा रहा है, भोज ले रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे बढ़ेंगे। जो हम सबके लिए पढ़ा गया, निर्गमन उसका 4, गॉड यूजेस द वीक पर्सन लाइक मोजेस फॉर हिज पर्पस। मोजेस का क्या था? मोजेस के बारे में आप जानते हैं, बहुत बार हम उसके बारे में हम चिंता किए हैं, लेकिन आज भी उसके लिए भी कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मोजेस बोलने में निपुण था, निपुण नहीं था, बोलने में निपुण नहीं था, स्लो इन स्पीच एंड ऑफ टंग, उसमें कुछ कहने में कुछ गड़बड़ था, अच्छा तरह से कह नहीं पाता था वो। परमेश्वर ने उसको चुना। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत शास्त्री लोग थे, बहुत लोग विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन परमेश्वर ने चुना वही मूसा को, जो कहने में बहुत धीर था, अच्छा तरह से कह नहीं पाता था। उसको बुलाया, यू आर द पर्सन, गो, तुम जाओ फारो के पास, मेरे लोगों को तू लेके आ जा फारो के साथ, यू आर्ग्यू विथ द किंग फारो,
मूसा ने एक्सक्यूज मांगा, ये क्या हो जाए, मैं कैसे काम कर पाऊँ, मैं तो अच्छा तरह से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे ये फारो के सामने खड़ा होके मैं उसके साथ आर्गुमेंट करके आपके लोगों को मैं छुड़ा के लेके आ जाऊँ। परमेश्वर ने कहा, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आप पढ़िए, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा। प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम एक्सक्यूज मांगते हैं जब प्रभु ने हमको कुछ कहता है कहने के लिए, उसके लिए काम, चर्च के लिए और समाज के लिए और कोई दूसरे लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए परमेश्वर हमको कहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम एक्सक्यूज ले जाते हैं, नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट ए गुड प्रीचर, आई कैन नॉट प्रीच। प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं घर में चुपचाप प्रार्थना करता हूँ, आई कैन नॉट प्रे ऑन द पुलपिट, नहीं हो पाएगा, और किसको दीजिए ना, और किसको दी। मूसा ने कहा, और किसको बुला लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे चुना हूं। ये मुंह को, तेरा मुंह को कौन बनाया रे मूसा? मैं बनाया ना। आई विल बी विद दैट ऑर्गन, मैं वही मुंह के साथ तेरे मुंह के संग संग में रहूंगा, मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा क्या कहना है। प्रिय भाई और बहनों, हम बहुत सारे एक्सक्यूज लेते हैं, तुम इधर जाओ, मेरा शरीर में बहुत कष्ट है, नहीं हो पाएगा, मैं दूसरों को भेज देता हूं नहीं हो पाएगा प्रभु, थोड़ा मेरा और 2-4 साल बाकी है, जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा ना, उसके बाद पूरा समय मैं दे दूंगा प्रभु तेरे लिए, अभी तो 2 to 4 years तू मुझे छोड़ देना, अभी नहीं, मेरा पास पैसा नहीं है जाने के लिए, नहीं हो पाएगा, पैसा कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा उधर, कैसे जाऊंगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एक्सक्यूज हम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ये मुझे कहता है, आपको कहता है, मैं तुझे चुना हूं। जो सारे वीकनेसेस तेरा है, वो वीकनेसेस को स्ट्रेंथ करने के लिए मैं तेरा संग संग हूं। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पौलुस का जीवन में, दूसरों का जीवन में कैसे परमेश्वर उन सबको स्ट्रेंथ दिया था। प्रिय भाई और बहनों, डिवाइन नेचर ऑफ गॉड who have identified with the people who are challenged and not in the mainstream of the life in the society, our Lord was with them. He identified himself with those people, those who are differently abled, those who are physically challenged. उनके साथ अपने आप का परिचय हमारा परमेश्वर ने दिया था। प्रिय भाई और बहनों, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए जो सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा गया बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसको कट सट करूंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन बहुत आज उन लोग के लिए कुछ समय हम देंगे जिसको हम हर एक दिन देखते हैं, रास्ता में देखते हैं, हमारा डिफरेंट मीडिया के माध्यम में हम देखते हैं उन सबको, उनके बारे में हम आज कुछ समय चिंता करेंगे और उनके लिए हम कुछ समय देंगे, क्योंकि उन लोग का जो अवदान बहुत है हमारा समाज के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, वो लोग ने जो कुछ काम किए हमारा लिए, इतिहास में लिपिबद्ध होकर रह गया है। हमारा पास सब कुछ है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। जिसका पास कुछ नहीं था वो लोग सब कुछ करके चले गए, हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा, भूल जाऊंगा, उसके पहले मैं बता देता हूं, शायद समय नहीं होगा, हो गया मेरा नियरली 20 मिनट्स खत्म हो गया, 23 मिनट्स, अब ज़्यादा समय नहीं है, समय नहीं मिलेगा। ये जो बाइबल आप पढ़ते हैं अपना भाषा में, कौन इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से? कौन किया है? इसका बारे में मैं कितना बार कह चुका हूं, आज भी मैं बताऊंगा आपको। भारत का कोई आदमी नहीं, कोई लर्नड पर्सन नहीं किया है इसको ट्रांसलेशन।
जब मैं अपना भाषा ओरिया में मैं बाइबल पढ़ता हूँ, आप जब हिंदी में पढ़ते हैं, आप जब दूसरे भाषा में पढ़ते हैं, नियरली 40 इंडियन लैंग्वेजेस में आप अभी पढ़ते हैं, बाइबल कौन ट्रांसलेट किया है? एक छोटा सा आदमी 5 फीट 4 इंचेस हाइट, जो एक कबलर था, कबलर जूता को सिलाई कर रहा था। इंग्लैंड में एक गांव में बैठकर, अपना दुकान में बैठकर वो कबलर एक जूता को मरामती कर रहा था। उसका सामने एक मैप रखा था, इंडिया मैप को, उसको देख रहा था, हर एक दिन पॉलिश कर रहा था, सिलाई कर रहा था जूता को, और देख रहा था वही मैप को। वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ तो एक जन भी प्रभु का वचन नहीं सुने आज तक, मैं उधर जाऊँगा। उन लोग का पास कुछ नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, मैं जाऊँगा। वो लर्नड पर्सन नहीं था, एक मोची था, कबलर। उसका मन में आया मैं भारत को जाऊँगा। बताया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ए नहीं, यू आर नॉट द पर्सन टू गो टू इंडिया एज ए मिशनरी। बहुत कष्ट में, बहुत चिंता करके वो आ गए इंडिया को। कोलकाता में, श्री रामपुर में वो अपना घर बनाए थोड़ा रहने के लिए, फैमिली के साथ। वहाँ रह के वो काम किया, क्या नहीं किया। एक बाइबल कॉलेज बना दिया, जो अभी यूनिवर्सिटी है, श्री रामपुर यूनिवर्सिटी बाइबल सेमिनारी, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जहाँ मैं जाके रहा हूँ। जब उसको मैं देखता हूँ, कभी याद आ जाता है श्री रामपुर कॉलेज का। मैं विलियम कैरी का बारे में याद करता हूँ, क्या नहीं किया वो। He was differently abled person. उसका पास पैसा नहीं था आने के लिए भारत को, उसका पास ज्ञान नहीं था, लेकिन वो संस्कृत अध्ययन किया और इतना विद्वान बन गया। He translated the Bible into 40 Indian languages. आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। We need to identify ourselves with these people. अभी हम आएंगे सुसमाचार को, योना उसका 5। अभी यीशु मसीह अभी यरूशलेम को आ रहे हैं पर्व मनाने के लिए। अब जब पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरह से लिखा गया है, मैंने आप सुने हैं, आप और एक बार घर में पढ़िए, जब आप अभी समय मिलेगा आज दिन भर आप पढ़िए, बहुत अच्छा लिखा है। यीशु मसीह अभी यरूशलेम को आ रहे हैं पर्व मनाने के लिए। वहाँ नहीं लिखा गया है ये चेलों का साथ आए हैं, बहुत स्थान पर लिखा गया है चेलों के साथ तो गए इधर उधर, वो खाना खाने के लिए, भोजी खाने के लिए, मैरिज अटेंड करने के लिए, वहाँ पर प्रचार करने के लिए। लेकिन यहाँ जो यूहन्ना उसका 5, वहाँ यूहन्ना लिख रहा है यीशु मसीह यरूशलेम को पर्व बनाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा पर्व नहीं लिखा है। यूजुअली यरूशलेम को जाते हैं लोग 3 पर्व मनाने के लिए। एक पर्व है पासओवर, जो स्प्रिंग का समय होता है, और एक पर्व होता है मनाने के लिए पेंटिकस्ट पर्व, जो समर में होता है, और एक पर्व होता है टबरनेकल, जो होता है झोपड़ी का पर्व, वो होता है ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। ये 3 पर्व मनाने के लिए यहूदी लोग सब लोग जाते थे यरूशलेम को पर्व मनाने के लिए, मंदिर को जाते थे। यीशु मसीह भी यहूदी थे, वो गए हैं उधर। लेकिन कौन सा पर्व मनाने के लिए गए थे वो हम नहीं जानते, क्यों यहाँ नहीं लिखा गया है। लेकिन पर्व मनाने के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, यीशु मसीह पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को गए। पर्व कहाँ मनाते हैं? मंदिर में। लेकिन अभी यीशु मसीह कहाँ गए? मंदिर में नहीं। उसका बारे में हम बहुत बार चिंता किए हैं, लेकिन आज एक दूसरा एंगल से हम चिंता करेंगे। आज का जो अंश है, बहुत बार nearly 3 to 4 times we have already discussed in the church. लेकिन आज एक दूसरा एंगल में हम आज चिंता करेंगे। अब यरूशलेम को गए हैं पर्व मनाने के लिए, लेकिन यरूशलेम मंदिर में यीशु मसीह नहीं है। सब लोग मंदिर में हैं, लेकिन यीशु मसीह गए हैं कहाँ? वो एक पुल के पास, एक कुंड के पास चले गए। वो कहाँ है? वो शीप गेट के पास। ये शीप गेट है, वहाँ उसके पास बहुत सारे गेट्स है यरूशलेम का। वो अभी शीप गेट, जहाँ लोग जाके वो भेड़ों को वो वहाँ बलि देते थे, उसका नाम है शीप गेट। वहाँ सब शीप्स को वहाँ रखते थे, बेचते थे लोग, और लोग वहाँ से खरीद करके ले जाते थे और मंदिर में उसको बलि चढ़ाते थे। उसके पास एक कुंड है, एक पुल था। एक पुल में 5
पोर्टिकोज है, रूफ्ड है, पोचेस है, वो जो पोर्टिको है, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। यीशु मसीह उनके पास जा रहे हैं। Jesus identified himself with these people, not the people inside the temple. यीशु मसीह क्यों चंगाई देते थे लोगों को? आपका नाम बड़ाई करने के लिए नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण है, जिसको चंगाई देते उसको कहते हैं यू डोंट टेल टू एनीवन, चुपचाप चले जाओ घर को। अपना बड़ाई करने के लिए अभी जो होता है ना, अभी एडवर्टाइजमेंट होता है। जब मैं कुछ कर रहा हूं ना, कुछ काम कर देता हूं, उसको एडवर्टाइजमेंट करता हूं, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट। लेकिन यीशु मसीह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। वो जो कर रहा था अपना पिता का महिमा को प्रकट करने के लिए। बाइबल में लिखा है, आज नहीं है समय, लास्ट संडे में मैं कह चुका हूं, परमेश्वर का महिमा को प्रकाश हम करेंगे अपना कर्म के द्वारा। यीशु मसीह वही कर रहा था। अभी वो आ रहे हैं कहाँ? बेथेस्दा का पास। बेथेस्दा का अर्थ क्या है? हाउस ऑफ मर्सी। हम उसके बारे में हम चर्चा किए हैं लास्ट ईयर, हाउस ऑफ मर्सी। लेकिन वहां कौन है? क्या बन गया अभी हाउस ऑफ मर्सी? हाउस ऑफ मिजरीज। बेथेस्दा जो हाउस ऑफ मर्सी है, पुल का नाम बेथेस्दा है, वो हाउस ऑफ मर्सी है, लेकिन वहां कौन है? हाउस ऑफ मिजरीज बन गया। लोग जितने सारे फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, वहां जाके बैठ गए। और बहुत सारे पैलिएटिव पेशेंट्स, उसका बारे में मैं ये थोड़ा एक कह देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलिएटिव पेशेंट्स? ये ऐसे होता है, टर्मिनल सिकनेसेस जिसका हो गया है, डॉक्टर बता दिया और इलाज नहीं है, यू टेक, घर में रखो। यहाँ हॉस्पिटल में रखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेडिसिन और नहीं है, इलाज नहीं है। वो लोग को हम बोलते हैं पैलिएटिव पेशेंट्स। उसको क्या चाहिए? उन लोग के लिए इलाज क्या है? ओनली वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन एंड केयर, दैट्स ऑल। तो इसलिए पैलिएटिव केयर सेंटर बहुत जगह पर है। हमारा बेंगलोर में भी है और कोथनूर में लीजा होम है, और बहुत सारे अनुष्ठान है जहां ये प्रकार पेशेंट्स को रख देते हैं और केयर लेते हैं। आज उन लोग के लिए संडे हम मनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी वहां बहुत सारे लोग, कौन कौन है? बहुत सारे बीमारे, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, सोए हैं। क्योंकि कब वो जो पुल का, वो कुंड का पानी वो सेक होगा। अब जब वो हीलिंग को एक परमेश्वर का दूत आ जाएंगे, वो पानी को हिला देंगे, और जो कोई पहले वो पानी के अंदर, वही कुंड का अंदर चला जाएगा, वो चंगाई हो जाएगा, मिल जाएगा उसको। लेकिन अभी जिसका बारे में हम चिंता करते हैं, वो हो गया 38 इयर्स, उसका सिकनेस है, वो अभी ये पुल के पास 38 इयर्स पड़े हुए हैं, पूरा पैलिएटिव पेशेंट बन गया। उसका कोई इलाज नहीं। 38 साल हो गया वो पुल के पास पड़े हुए हैं, कोई नहीं है उसको केयर लेने के लिए। जब पानी, वो बताता है, अपना टेस्टिमनी दे रहा है यीशु मसीह को, जब पानी हिल जाता है, मुझे वहां लेने के लिए कोई नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, अरे इन लोग को, ये लोग को चंगाई चाहिए ना। He identified himself with that sick person. लेकिन यीशु मसीह, हम जब पढ़ते हैं ना, मैं भी जब पढ़ रहा था, कल भी मैं पढ़ रहा था, मेरा मन में आया, यीशु मसीह तो उस समय कहता, अभी पानी हिल जा, अरे तू जा अंदर। वो यूजुअल वे में वो उसको चंगाई नहीं दिया यीशु मसीह ने। इन अ डिफरेंट वे ही हील्ड द डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। यीशु मसीह अलग तरीका से वो सिक पर्सन को चंगाई दिया। कैसे दिया? उठ, अपना खट ले, चले जा। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विथ दैट फिजिकली चैलेंज्ड एंड पैलिएटिव पेशेंट। अपने आप को प्रकाश करने के लिए नहीं, लेकिन कहा किसी को मत कहा, चले जा।
और उसका प्रमाण है कुछ दिनों के बाद जब आप वर्स 14 पढ़ेंगे, उस चैप्टर 5 का वर्स 14, वहाँ लिखा गया है कुछ दिनों के बाद जब यीशु मसीह फिर मंदिर को आए, जो मंदिर में वही आदमी को वो मिले। वो क्यों आया था? वो पुल के पास नहीं, वो मंदिर में आराधना में भाग लेने के लिए आया था। वो आदमी परमेश्वर का महिमा प्रकाश करने के लिए उसको देखा, है तो वो व्यक्ति है ना? हाँ, मैं वही हूं। वाह, और पाप मत कर, तुझे चंगाई मिला ना, अच्छा तरह से रह जा, एक अच्छा जीवन तू बिता। गॉड, परमेश्वर तुझे आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग हमारा समाज में हैं जिसको हम देखते हैं, जिसका इलाज का कोई आशा नहीं है। उन सब के लिए केयर कौन लेगा? जो नहीं देख पाते हैं, दृष्टि शक्ति नहीं है, उनका सहारा कौन होगा? कोई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आप लोग तो बहुत सारे ऐसे होम्स को गए हैं बेंगलोर में, हम तो गए हैं उनके पास, देखे हैं उन लोग कैसे पड़े हुए हैं। अपने लोग कोई नहीं है, दूसरे लोग आते हैं, वॉलंटियरली दे टेक केयर ऑफ दिस पीपल। आप लोग उन लोग के लिए बहुत काम किए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन और भी करना चाहिए। वी नीड टू कंटिन्यू दैट सर्विस, वी शुड नॉट स्टॉप। एक बार, दो बार, तीन बार कर दिए, उसके बाद बंद, नहीं, उसको हमको कंटिन्यू करना है। बहुत सारे लोग हैं। अब हम जाएंगे हमारा प्रेरितों की किताब, हमारा जो एपिसोड्स रीडिंग जो पढ़ा गया हम सबके लिए, 2 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसको तो हम बहुत बार मनन किए हैं। फेवरेट चैप्टर, फेवरेट दैट स्क्रिप्चर पोर्शन फॉर ईच वन ऑफ अस। पाउल अभी क्या कहता है? दिस इज द स्ट्रेंथ दैट एम्पावर्स द वीकनेस। यीशु मसीह का शक्ति जो हम सबको शक्ति देता है जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं हम बहुत दुर्बल हैं, कमजोर हैं, वो समय परमेश्वर हमको शक्ति देता है। जब तक हम कहते हैं हम बहुत शक्तिमान है, परमेश्वर यीशु मसीह का शक्ति हमारा साथ नहीं आता है, क्योंकि हम शक्तिमान है ना, हमको शक्ति नहीं चाहिए। जब हम कहते हैं हमारा पास शक्ति नहीं है, हम बहुत निर्बल हैं, कमजोर हैं, उस समय यीशु मसीह कहता है मेरा शक्ति तेरे लिए सफिशिएंट है। हालेलुया। अभी पौलुस कहता है शरीर में मुझे एक कांटा दिया गया है, चुभाया गया है कांटा, जो मुझे बहुत परेशान करता है। क्यों दिया गया है? इसलिए कि मैंने प्रकाश होने की बहुत ऐसे फूल न जाऊं, मैं घमंड ना करूं, मैं घमंडी ना बन जाऊं, अभिमानी ना बन जाऊं, इसलिए मेरा शरीर में ये कांटा को दिया गया है। प्रिय भाई और बहनों, जब मेरा शरीर में ये कांटा नहीं, several thorns have been given to my body, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे कांटा मेरा शरीर में परमेश्वर ने दिया है। उसको लेके मैं बहुत साल हो गया मैं जा रहा हूँ। कितने बार मैं प्रार्थना किया हूँ, प्रभु ये कांटा को दूर कर देना, बहुत कष्ट होता है, मैं तेरा सेवका ही करता हूँ ना, बहुत कष्ट होता है। उत्तर मिला, उसका साथ तुझे जाना है। You have to live in that weakness, but I will strengthen you in your weaknesses to be witness for the glory of God. ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए, आपके लिए। लेकिन उत्तर मिला, पौलुस को उत्तर मिला, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अरे कांटा है, लेकिन ये कांटा अनुग्रह है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध हो जाता है। Paul has appreciated his weaknesses and served the Lord in his weaknesses, which was made perfect in God's power.
मैं और एक बार पढ़ता हूं आपके लिए। Paul has appreciated his weaknesses and served the Lord in his weaknesses, which was made perfect in God's power. परमेश्वर का जो सामर्थ और शक्ति उसका जो दुर्बलता में, पर पौल उसका दुर्बलता में उसको सामर्थ्य या शक्ति दिया काम करने के लिए, सेवकाई के लिए। हालेलुया। We shall not be disappointed in our weaknesses. मेरा जीवन में, मेरा शरीर में बहुत सारी वीकनेसेस है। मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं। प्रभु जानता है, मैं जानता हूं कितने सारे वीकनेस मेरा है। लेकिन प्रभु परमेश्वर मुझे कहा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, आई विल स्ट्रेंथन यू इन योर वीकनेसेस, सरेंडर दीज वीकनेसेस टू मी, आई विल स्ट्रेंथन यू। Let us use our weaknesses as a means to identify the weaknesses of others. जब मेरा शरीर में एक कंटा है, एक एग्जाम्पल, मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं जानता हूँ कितना कष्ट है। I can identify my weakness, that the diabetic sickness with the sickness, the same sickness of other people. दूसरों के शरीर में जब डायबिटीज है, मैं उसको पहचान कर पाऊं उसका कितना कष्ट हो रहा है। मेरा सामने ये सब खाना है, मैं नहीं खा पाता हूं, उन लोग के लिए भी बहुत कष्ट है, वो भी नहीं खा पाते हैं, जब खाते हैं तो गड़बड़। I can identify my weaknesses as a means to identify the weaknesses of others. हम सब जितने लोग हैं, हम ये दूसरों का जितने सारे फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है और पैलिएटिव पेशेंट्स है, उन सब का जो दुख है, वो दुख के साथ हमको अपने आप का जीवन को शामिल करना जरूरी है। परमेश्वर हमको चुना है, in spite of all our weaknesses, God has chosen us. He knows my weaknesses. God knows your weaknesses, but God has chosen you and me in spite of all our weaknesses. परमेश्वर हमको क्यों चुना है? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्यों परमेश्वर ने हमको चुना है, क्यों चुना है? Not because of our abilities. No. He wants only our availability. God choose. He wants not our abilities, but He wants our availability. मोजेस के पास वो था समय, मोजेस ने दिया, विलियम कैरी ने दे दिया, मदर टेरेसा ने दे दिया, बहुत सारे लोग दे दिया अपना समय को, जीवन को परमेश्वर का हाथ में। उन लोग का कोई एबिलिटीज नहीं था, ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मदर टेरेसा के पास पैसा नहीं था, इतने सारे ये शेल्टर होम्स ये सारा पृथ्वी में बनाने के लिए, भारत में बनाने के लिए, लेकिन समय दे दिया, पूरा बन गया सब कुछ। परमेश्वर ने उसका साथ दिया। वर्स 9 कहता है, जो पहला करंथिया उसका 19 अध्याय, पहला करंथिया उसका 12 अध्याय उसका 9 पद में लिखा गया है। वहाँ हम सब के लिए एक प्रार्थना है। मैं ये प्रार्थना आप सब के लिए मैं कहूँगा, उसके बाद पूरा करूँगा। 40 मिनट्स हो गया मेरा, सॉरी थोड़ा देर हो गया। मैं वही प्रार्थना आप सब के लिए कहूँगा, जो प्रार्थना वही 2 Corinthians chapter 12 में लिखा गया है। क्योंकि हर एक दुर्बलता में परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सारे दुर्बलता में परमेश्वर हमारा साथ है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। हमारा प्रार्थना होगा, लेट क्राइस्ट पावर रेस्ट ऑन मी इन माई वीकनेसेस, सो दैट I may identify myself with the people who are
challenged physically, mentally, and those who are palliative patients. ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। दुर्बलता में प्रभु हमको सबल करें ताकि हम दूसरे लोगों का जीवन में जो दुर्बलता है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं, उनको हम इनकरेज करें प्रभु के लिए शक्ति प्राप्त होकर काम करने के लिए। उन लोगों का पास बहुत टैलेंट है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं और एक उदाहरण देके मैं बंद करना चाहता हूँ। ये याद आ गया, मेरा नोट्स में नहीं था, मैं बंद करना चाहता था लेकिन मैं कह देता हूँ। और 90s में जब मैं उड़ीसा में था, उस समय मैं चर्च का सेक्रेटरी था। मेरा जो नेटिव चर्च है खोर्धा चर्च, कुछ भाई बहन उसको देखे हैं, बहुत बड़ा चर्च, नियरली 175 ईयर्स ओल्ड वो चर्च है। उसका मैं सेक्रेटरी था नियरली 14 ईयर्स, 14 साल तक मैं सेक्रेटरी था। वो समय जब ईस्टर का दिन में हम क्या करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock हम बाहर जाते थे, पूरा रास्ता में ऑन द स्ट्रीट वी गो फॉर कैरोल सर्विस, गाना गा के परमेश्वर का उत्थान का बारे में, रिजरेक्शन का बारे में हम सुसमाचार प्रचार करते थे गाने के द्वारा। हमारा एक म्यूजिक टीम था, हमारा वो तो डीजे नहीं था, इतना बड़ा बड़ा ड्रम नहीं था, गिटार नहीं था, कुछ नहीं था, वो क्या कीबोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था उस समय। हमारा पास वही था ताली बजाना और वो खजनी बजाना, ये सब हम लेके जाते थे। और हम उस समय एक दृष्टि शक्ति जिसका नहीं था, एक म्यूजिक टीचर वो कटक में रहते थे, मिस्टर जाचक, उसको हम बुलाते थे, उसको जाके मैं लेके आता था। और उसको वो दिन सुबह हम एक रिक्शा में, साइकिल रिक्शा, 3 व्हीलर साइकिल रिक्शा में उसको बैठा देते थे और नीचे सब इंस्ट्रूमेंट हम रख देते, माइक्रोफोन सब कुछ मशीन, और उसका हाथ में हम एक दे देते एक स्पीकर, माउथ पीस। वो गाना गाते थे। वो रिक्शा वाला रिक्शा को पुल करके जाते थे, हम रिक्शा का सामने, साइकिल रिक्शा का सामने, और पीछे ताली बजा के, गिनी बजा के हम गाना गा के जाते थे। नियरली 2 to 3 hours अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 o'clock to 7 o'clock, पूरा बस्ती बस्ती जाके ऑन द स्ट्रीट ही यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। जब वो गाना गाते थे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आँख में उसको दिखाई नहीं जाता था। मैं अमेरिकाज गॉट टैलेंट्स का बारे में कह चुका हूँ, अभी ओडिशा गॉट टैलेंट्स उसका बारे में कहता हूँ। OGT, नॉट AGT और BGT, OGT का बारे में मैं कहता हूँ। वो अभी क्या किया है ना, उड़ीसा में इतना वो प्रसिद्ध था गाने में। जब वो गाना गाते थे ना, सुबह जो गाना गाते थे, 4 बजे सब कुछ नॉन क्रिश्चियंस, दे यूज्ड टू ओपन देयर डोर्स एंड कम आउट फ्रॉम देयर होम्स। They will stand on the street to listen to the gospel through music and songs. हारमोनिया वो बजाते थे अपना हारमोनियम, उसके पास हम एक माइक्रोफोन रख देते थे, हारमोनियम बजा के वो गाना गाते थे। क्या उसको परमेश्वर ने गाला दिया था, शोर दिया था, क्या गाना! परमेश्वर का क्रूस का ऊपर गाना, परमेश्वर का रिजरेक्शन का बारे में गाना, परमेश्वर का द्वितीय आगमन का बारे में गाना, वो गाना गाते थे। और हम 3-4 घंटा तक हम रास्ता में उसके साथ मिलकर हम परमेश्वर का गुणगान करते थे। We need to identify ourselves with this kind of people. परमेश्वर उन सबको बहुत टैलेंट्स दिया है, हमको भी परमेश्वर ने बहुत सारे टैलेंट्स दिया है। हम मिलकर उनके साथ मिलकर, जिसके लिए आज हम रविवार मनाते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड एंड पैलिएटिव पेशेंट्स, उन सब के परमेश्वर भी बहुत सारे गुण और आशीष दिया है। उन सब के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके साथ मिलकर हम आराधना करेंगे, परमेश्वर का गुणगान करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे।
तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद का बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू हम सबको सुरक्षा दे के रखा है, हम सबका तू अच्छा चरवाहा है। हम धन्यवादी हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये साल का अक्टूबर महीना का दूसरा संडे में आराधना में शामिल होने के लिए तो हम सबको पिता परमेश्वर सहायता प्रदान किया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। आज के दिन को पिता परमेश्वर एक विशेष रविवार के रूप में मनाते हैं। हम सबको तू जो आज तेरा वचन दिया है पिता परमेश्वर, तो हम सबको आशीषित कर, ताकि हम उन सब लोगों के साथ अपने आप को हम शामिल कर देंगे जो पिता परमेश्वर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं। जितने सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सब का सेवा करने के लिए कोई नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। उन सब के लिए हमारा जो कर्तव्य है पिता परमेश्वर, उसको हम कर पाएंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर, हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं भाई सिद्धार्थ और बहन दीप्ति के लिए। दोनों को तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, आशीष का रूप में पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को तू पिता परमेश्वर दिया। पिता परमेश्वर, परिवार में बहुत दिनों के बाद तो आशीषित किया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तीनों को तू सुरक्षा दे के रखा है पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे के रखा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे इच्छा से पिता परमेश्वर, जब काल और परसों वो घर को वापस जाएंगे पिता परमेश्वर, उन सब को तू सहायता प्रदान कर, स्वास्थ्य दे के पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति प्रदान कर। घर में जितने सारे लोग रहते हैं पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। सबको तू सुरक्षित करके रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं भाई नेल्सन टोपो के लिए, जिसको तू अनुग्रही पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे के पिता परमेश्वर घर को वापस जाने के लिए तू अनुमति दिया है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जब अभी घर में रहते हैं पिता परमेश्वर, फुल रिकवरी होने के लिए उसको जो सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए पिता परमेश्वर,
तू प्रदान कर, ये हम निवेदन करते हैं। भाई सालेम के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उसको भी तो आशीषित किया है पिता परमेश्वर, चंगाई दिया है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। भाई यशवंत सिंह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके लिए भी हम प्रार्थना किए थे पिता परमेश्वर। दूर में रहते हैं लेकिन तू चंगाई प्रदान किया पिता परमेश्वर। अभी हमारा साथ वो बाइबल स्टडी में, प्रयास हल में हर एक सैटरडे को वो भाग ले रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। हम धन्यवादी हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में तो बहुत सारे भाई बहन बच्चों को तो आशीषित किया है नया साल में प्रवेश करने के लिए, हम धन्यवादी हैं। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं बहन प्रतिष्ठा दान के लिए, जिसको तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। 30 सितंबर को एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया, लेकिन उसके बाद उसका जीवन में पिता परमेश्वर बहुत बड़ा एक्सीडेंट आ गया पिता परमेश्वर। लेकिन तू बहन को पिता परमेश्वर, तेरे दासी को तू बचा के रखा पिता परमेश्वर। जो टेस्टिमनी पिता परमेश्वर बेटी शर्मिष्ठा ने पिता परमेश्वर दी है पिता परमेश्वर, हम सब इसको पढ़े हैं पिता परमेश्वर। वो टेस्टिमनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सुरक्षा दिया पिता परमेश्वर बहन प्रतिष्ठा दान को पिता परमेश्वर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर तो उसको बचा लिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुरक्षा दे के रख, शरीर में स्वास्थ्य प्रदान कर, हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन अंशु के लिए, उसको भी तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। 2 अक्टूबर को भी वो नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं भाई बहन अंशु को भी तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं बहन मेघा के लिए, बहन जीतू प्रसाद के लिए, बहन प्रज्ञा टिगा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बेटी मिठी के लिए, आलिशा सलकार के लिए धन्यवाद देते हैं। बेटी जोआना मीन्स के लिए जो आज उसका जन्मदिन मना रहे हैं, हम इन सबको पिता परमेश्वर तेरे पास लाते हैं पिता परमेश्वर। सबको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया पिता परमेश्वर। जब नया साल में ये सब प्रवेश किए पिता परमेश्वर, ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई अजय और बहन पीयू के लिए, दोनों को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। 6 तारीख को वैवाहिक जीवन में एक नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर, दोनों को तो आशीषित किया है, हम धन्यवाद देते हैं। और भी तो आशीषित कर ये नया साल पिता परमेश्वर, उन परिवार को तो इतना आशीषित कर ताकि वो ये आशीष दूसरों लोगों के पास पहुंच जाए पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह तो प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई ज्योतिष और बहन रचना के लिए, दोनों को तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। आज ये दोनों पिता परमेश्वर अपना वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर, उन दोनों को तू भी आशीषित किया पिता परमेश्वर। दोनों को तू और भी ये साल आशीषित कर ताकि ये साल दोनों के लिए एक बड़ा आशीष का साल बन जाए पिता परमेश्वर, हम निवेदन करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में अभी बेंगलोर में पीड़ित हैं और भी बहुत सारे हमारे कलीसिया के बहुत रिलेटिव्स वो अपना नेटिव्स में भी वो लोग बीमार में पड़े हैं पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन में पड़े रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उन सब को तेरे पास लाते हैं। बहुत सारे परिवार में पिता परमेश्वर कोल्ड कफ एंड फीवर में पिता परमेश्वर वो लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन बच्चों ने मन में बहुत भय है, चिंता है, मैं उन सब को तेरे पास लाता हूँ पिता परमेश्वर। तू जानता है उन सबको पिता परमेश्वर, सबको तू छू दे पिता परमेश्वर, चंगाई तू दे पिता परमेश्वर। जो भी अभी भी घर में आइसोलेशन में है उन सबको तू बचा के रख पिता परमेश्वर, सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, दूसरों को भी तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं पिता परमेश्वर, इवन इसके एल्डर सिस्टर एस्तर के लिए पिता परमेश्वर, उसको भी तू चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द वो स्वास्थ्य पाके घर को वापस आ जाएं, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई निकलेश सिंह का जो सिस्टर है उसके हस्बैंड के लिए, जो बहुत दूर में पिता परमेश्वर अपना नेटिव में रहते हैं अभी पिता परमेश्वर, वो भी अभी उसका भी ही इज ऑल्सो टेस्टेड कोविड पॉजिटिव ओ लॉर्ड, हम उसको भी तेरे पास लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तेरा चंगाई तू दे पिता परमेश्वर, जो आइसोलेशन में भी रहते हैं पिता परमेश्वर और उसका कुछ इलाज हो रहा है पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरा आशीष दे ताकि जल्द से जल्द पिता परमेश्वर वो स्वास्थ्य पाए, ये मैं निवेदन करता हूँ। अब हम प्रार्थना करते हैं हमारा कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए पिता परमेश्वर,
सबको तू सुरक्षा दे के रख। अभी उन लोगों का पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम भी अपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन, पिता परमेश्वर उन सबको पिता परमेश्वर तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, शारीरिक स्वस्थता दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। जितने सारे एल्डरली पर्सन्स हमारा चर्च में हैं और वे अपना नेटिव में रहते हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी मैं तेरे पास लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख। और जितने भाई बहन दूर में रहते हैं, हमारा बेंगलोर से बाहर और हमारा ये भारत के बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। भाई स्वर्णिम बहुत दूर में रहते हैं और उसके परिवार कविता परिवार को लेके इधर रहते हैं पिता परमेश्वर बेंगलोर में, उन सबको मैं तेरे हाथ में देता हूँ, सबको तू सुरक्षा प्रदान करके रख। प्रार्थना करता हूँ भाई सतीश के लिए, वो भी दूर में रहते हैं पिता परमेश्वर अभी पटना में, और प्रार्थना करता हूँ दूर में रहते हुए भी वो हमारा चर्च के लिए, हमारा चर्च में बहुत सारे काम के लिए, बाइबल स्टडी में और हमारा प्रेयर मीटिंग में बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसको भी तू आशीष से भर दे। उसके परिवार इधर बेंगलोर में रहते हैं, उसके अनुपस्थिति में उन सबको तू सुरक्षा दे कर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया में, उन सबको तो आशीषित किया है, उन सबको तो सुरक्षा दे के रख। जितने प्रोसीजर में अभी जा रहे हैं उन लोग पिता परमेश्वर, उन सब प्रोसीजर में तेरा हाथ तू दे पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित करके रह पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो परिवार में आशीष मिला है पिता परमेश्वर, छोटे छोटे पिता परमेश्वर बेबीज हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख और उन सबका परिवार के हर सदस्य को पिता परमेश्वर स्वास्थ्य दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, हम सबको तू सुरक्षा दे के रख। आने वाला दिनों में जितने सारे काम है करने के लिए, हमारा भाई बहन ऑफिस को जाते हैं पिता परमेश्वर काम करने के लिए, उन सबको तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। देश को तू बचा के रख पिता परमेश्वर, वायरस को पिता परमेश्वर तेरे यीशु मसीह नाम से तू दूर कर पिता परमेश्वर, तेरे इच्छा से तेरे समय में ये मैं निवेदन करता हूँ। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ जो दान हम लेके आए पिता परमेश्वर, तेरे दिया हुआ दान पिता परमेश्वर, उसको हम तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करते हैं, ये दान का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। जो भाई बहन धन्यवाद का दान लेके आए हैं उन सब दान को मैं तेरे हाथ में देते प्रार्थना करता हूँ, सब दान का ऊपर तेरा अनुग्रह तेरा आशीष दे, ताकि ये दान बहुगुणित हो जाए, तेरे राज्य वृद्धि का कारण बन जाए। यह अनुग्रह प्रदान कर। अपने आप को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। आइए हम सब अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे और हम आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। 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 प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।